बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, जो कुछ हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में सीखा उन कंसेप्ट्स की बेस पर एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं। इस लेक्चर में हम वही प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। स्टेटमेंट इज वेरीफाई दैट ए बी प्रोडक्ट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। हमें ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इन दो मैट्रिसेस को बेस बनाकर। स्टूडेंट्स, जनरली इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ खास मैट्रिसेस के लिए हमें वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल इसी टाइप का एक प्रॉब्लम है, दैट इज बेसिकली एग्जांपल नंबर 7 ऑन पेज नंबर 110। वो आप होमवर्क के तौर पर खुद कीजिएगा। ये मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए जरा आप लेफ्ट साइड पे देखें क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ए और बी का प्रोडक्ट है। हमें ए और बी का प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करना है या ट्रांसपोज हम ले सकते हैं? द आंसर इज हमें ए बी प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करना होगा, तब ट्रांसपोज हम ले सकेंगे। यानी हम पहले लेफ्ट साइड को फोकस करेंगे और लेफ्ट साइड का रिजल्ट निकाल लेंगे, उसके बाद राइट साइड का रिजल्ट हम इवेलुएट करेंगे। इन दोनों रिजल्ट्स को इक्वल आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। स्टूडेंट्स, ए और बी का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। हम यहां लिखेंगे वर्किंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। हमारे पास है यहां पर ए और बी का प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल, क्या ए और बी का वाकई प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है? जरा चेक करें। ए का ऑर्डर क्या है? शाबाश, ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर क्या है? जी, ये है 3/2। ये बीच वाले दोनों नंबर्स सेम हैं, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट परफॉर्म किया जा सकता है। और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जी, ये बाहर वाले दो नंबर से बनता है प्रोडक्ट का ऑर्डर, यानी उसका ऑर्डर होगा 2/2। सो हम ए और बी का प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं और हमारे जहन में होना चाहिए कि जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए, 1 - 1 2 एंड देन 0 3 1। अब हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी, इट इज 1 3 0 फर्स्ट कॉलम इसका, एंड देन सेकेंड कॉलम 1 2 -1। प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट परफॉर्म करने का तरीकेकार, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। 1 × 1 इज 1, -1 × 3 इज -3 एंड 2 × 0 इज 0। ये हमें मिल गया फर्स्ट एलिमेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 इज 1, -1 × 2 इज -2 एंड 2 × -1 इज -2। नेक्स्ट, second row first column, 0 × 1 is 0, 3 × 3 is 9 and 1 × 0 is 0. First second row second column, 0 × 1 is 0, 3 × 2 is 6 and 1 × -1 is -1. स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को हमने अब सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बी बनने जा रहा है। 1 - 3, it is -2. 1 - 2 is -1, -1 - 2 is -3। यहां पर सिर्फ 9 और यहां पर 6 - 1 is 5। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब लेफ्ट साइड को कंप्लीट करने के लिए हम होल ट्रांसपोज लेंगे। ए बी होल ट्रांसपोज। जी, ए बी होल ट्रांसपोज, ये है मैट्रिक्स ए बी। ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम्स बना देंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि कॉलम्स को रोज बना देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी,
-2 -3 बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, -2 -3, और देन वी हैव 9 5 सेकेंड रो, ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब हम वर्किंग करेंगे राइट हैंड साइड पर। वर्किंग ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर है हमारे पास B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। हमें मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेना है और उन दोनों का प्रोडक्ट करना है। B ट्रांसपोज, स्टूडेंट्स ये है हमारे पास मैट्रिक्स B, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, इसका ऑर्डर है अभी 3/2। ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा जी, इट विल बी 2/3। सो इसे लिखा जाएगा 1 3 0। फर्स्ट कॉलम को मैंने फर्स्ट रो बना दिया और उसके बाद 1 2 -1। इसके साथ A ट्रांसपोज, मैट्रिक्स A का ऑर्डर था 2/3, ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3/2। 1 -1 2, 1 -1 2, और इसके बाद 0 3 1। स्टूडेंट्स अब हम प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, पहले लिखा B ट्रांसपोज 1 3 0 1 2 -1, और उसके बाद A ट्रांसपोज, दैट इज 1 -1 2 0 3 1। स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। इसका मतलब है प्रोडक्ट परफॉर्म हो सकता है और मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। 1 into 1 is 1, 3 into -1 is -3, 0 into 2 is 0. Then we have 1 into 0 is 0, 3 into 3 is 9, and 0 into 1 is 0. 1 into 1 is 1, 2 minus 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -2, और -1 into 2 is -2. Then we have 1 into 0 is 0, 2 into 3 is 6, and -1 into 1 is -1. B transpose A transpose is equal to 1 minus 3, it will be -2. It is 9. 1 minus 2 minus 1, -1 minus 2 is -3, and this is 6 minus 1 is 5. स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट्स को जरा आप कंपेयर करें, क्या मैट्रिसेस सेम है? द आंसर इज यस। यही हमें वेरीफाई करना था। हम यहां लिखेंगे बाय 1 and 2 left hand side is equal to right hand side. Hence, AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose proved. Students, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। This is problem number 16 of exercise 3.3. यहां पर हमें इस इक्वालिटी को वेरीफाई करना है। इस इक्वालिटी में क्या है, अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो इक्वालिटी कह रही है कि इनवर्स का ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज का इनवर्स लें, रिजल्ट सेम आएगा उन मैट्रिसेस के लिए जिनका इनवर्स पॉसिबल हो। स्टूडेंट्स हमें यहां पर इस मैट्रिक्स के लिए इस इक्वालिटी को वेरीफाई करना है। तरीकेकार क्या होगा? अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड पर अलहदा से वर्किंग करेंगे और राइट हैंड साइड पर अलहदा से वर्किंग करेंगे। दोनों रिजल्ट्स को सेम आना चाहिए, तभी आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी। सो हम लेफ्ट हैंड साइड पर वर्किंग करते हैं।
आप पहले राइट हैंड साइड पर भी वर्किंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हमारा आमतौर पर तरीकेकार बन चुका होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर वर्किंग पहले करते हैं। वर्किंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जरा दिमाग में ले आए, शाबाश जी। आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। टू माइनस 1 3 1, 2 1s are 2, minus 1 into 3 is -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज 5। डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 5, ये नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? शाबाश, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स पॉसिबल होता है, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टेबल। सो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए 2x2 मैट्रिक्स के लिए जो एडजॉइंट है उसका तरीकेकार हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस 1 इधर 2 इधर, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3। ये स्टूडेंट्स एडजॉइंट आ गया। अब हम फॉर्मूला का हवाला देंगे। हम ये लिखेंगे सिंस A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। वैल्यूज पुट करते हैं। A इनवर्स is equal to 1 over determinant of A, there is 5, or adjoint of A, there is a matrix 1 1 -3 2। A इनवर्स हमारे पास कंप्लीट होगा। ये 1 over 5 है स्केलर, ये तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 1 over 5, यहां पर भी 1 over 5, यहां पर -3 over 5 और यहां पर 2 over 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब अगला काम है इसका ट्रांसपोज लेना। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए इनवर्स ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 over 5 1 over 5 यहां पर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 over 5 और 2 over 5। ये स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। इसको नाम दे दें 1 का। अब हमें राइट हैंड साइड पर वर्किंग करनी है। वर्किंग ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर हमें ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है ए ट्रांसपोज, यानी हमें ट्रांसपोज पहले लेना है और उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका लेना है इनवर्स। हम यहां लिखेंगे ए ट्रांसपोज, यानी 2 -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। यह आ गया ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। हम ये लिखेंगे ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट 2 3 -1 1 2 -3, ये हमारे पास आ गया 5। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आ गया 5। इसका मतलब है कि ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब इसका फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज। इन दोनों की जगह बदलते हैं, 1 ऊपर 2 नीचे, यानी 1 यहां पर 2 यहां पर, और ये हो जाएगा -3 और ये 1, -3 और 1। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया ए ट्रांसपोज का।
अब हम फार्मूला का हवाला देते हैं, सिंस ए इनवर्स, सिंपल फार्मूला लिख रहा हूं, ट्रांसपोज की लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए. सो ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज. अब वैल्यूज पुट कर दें, यह आ गया 1 ओवर 5 इंटू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज 1 माइनस 3 1 2 ए ट्रांसपोज इनवर्स 1 ओवर 5 तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 1 ओवर 5 2 ओवर 5 और इसको नाम दे दे 2 का. स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड हमारे पास मुकम्मल हो गई. अब जरा 1 का रिजल्ट देखें, यह है 1 का रिजल्ट. 1 के रिजल्ट को आप कंपेयर करें 2 के रिजल्ट के साथ, क्या दोनों सिमिलर हैं? द आंसर इज यस. हम यहां लिखेंगे बाय 1 एंड 2. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस हम रिजल्ट लिखेंगे ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स. यानी आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पहले लें और बाद में ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज पहले लें इनवर्स बाद में, दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आएगा. ये हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड. स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एक और प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. हमें यहां पर ये इक्वालिटी वेरीफाई करनी है. हमने इनवर्स की प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के. हालांकि लॉजिकली आपके दिमाग में आता होगा कि ये होना चाहिए ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स के, चूंकि ए पहले है, लेकिन ऐसा है नहीं. ये इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के. स्टूडेंट्स इसका जनरल प्रूफ भी अभी हम करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, लेकिन यहां पर इन दो मैट्रिसेस के लिए इस इक्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है. इस प्रॉब्लम नंबर 14 के इनफैक्ट 2 पार्ट्स हैं. दोनों पार्ट्स के अंदर हमें 2 by 2 के मैट्रिसेस गिवन हैं. मैं ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका रोड मैप बताऊंगा. स्टूडेंट्स जरा लेफ्ट हैंड साइड को देखें, यानी हम पहले वर्किंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर. आप लिख सकते हैं यहां पर वर्किंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर ए और बी का प्रोडक्ट. तो आप समझ गए होंगे, आप पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो मैट्रिसेस का आप प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे. इस प्रोडक्ट के आने के बाद आपको फाइंड आउट करना है इस प्रोडक्ट का इनवर्स. क्या करना होगा जी? आपको करना होगा उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसका एडजॉइंट, और देन फार्मूला यूज करते हुए इनवर्स का ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो जाएगी. इसको नाम दे दीजिएगा 1 का. फिर आप राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे? टॉप पर तो आप लिख देंगे वर्किंग ऑन राइट हैंड साइड, यानी आप ये हेडिंग दे देंगे. अब राइट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा है बी इनवर्स और ए इनवर्स. आप दोनों मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे. आप जिसका मर्जी पहले कर लें. ए इनवर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट चाहिए ए का और एडजॉइंट चाहिए ए का. ए इनवर्स आ जाएगा, आपको आता है, अब आपके लिए मसला नहीं होगा. इसी तरह आप बी का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद आपको बी इनवर्स पहले लिखना है और ए इनवर्स बाद में लिखना है, और आप बी इनवर्स ए इनवर्स दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपकी राइट हैंड साइड मुकम्मल होगी. और इसको आप नाम देंगे 2 का. 1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था और 2 जो कि राइट हैंड साइड का रिजल्ट आएगा, इन दोनों का रिजल्ट इनफैक्ट सेम होना चाहिए. बाय 1 एंड 2 आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स वेरीफाइड. यानी ये है इसका रोड मैप, जिसको फॉलो करते हुए आपने इसको होमवर्क के तौर पर खुद करना है. और इनफैक्ट इसके
दोनों पार्ट्स को, जिसमें से एक पार्ट ये है। स्टूडेंट्स, मैं इसको जनरली प्रूव करने के लिए जा रहा हूं, द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.3। Students, this is problem number 17. Statement is, if A and B are non-singular matrices, then show that. हमें A और B को non-singular matrices consider करते हुए ये दो equalities show करनी है या prove करनी है। Students, मेरा पहला सवाल कि A और B का non-singular होना क्यों जरूरी है inequalities के लिए? जरा गौर करें inequalities पर। हमें यहां पर नजर आ रहा है A inverse, हमें नजर आ रहा है B inverse, हमें ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स नजर आ रहा है। इनवर्स मैट्रिक्स किन मैट्रिसेस का पॉसिबल होता है? द आंसर इज ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टेबल। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। यानी ए और बी ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, हेंस दे आर नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। सो मैं आपके लिए प्रूव करूंगा पहले सेकंड, और सेकंड के अंदर बेसिकली कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल साबित करो। स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या फिलॉसफी यूज करेंगे, मैं आपके साथ बड़े सादा अंदाज में शेयर करना चाहता हूं। फर्ज करें आपको कहा जाए प्रूव इनवर्स ऑफ 3। इनवर्स ऑफ 3 वैसे क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3। शाबाश, 1/3 आप जानते हैं। प्रूव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3। आप कैसे साबित करेंगे? शाबाश जी, आपके ज़हन में फौरन आया होगा कि चूंकि 3 और 1/3, ये 3 और 1/3 का जो प्रोडक्ट है ये 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। और इस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करनी चाहिए, यानी 3 और 1/3 या 1/3 और 3, दोनों सूरतों में आंसर अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब यहां पर यही लॉजिक यूज करेंगे। अगर हमने साबित करना है कि A इनवर्स का इनवर्स A है, तो हमें साबित करना होगा कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है उसमें कम्यूटेटिविटी होल्ड करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यह हमें साबित करना होगा। सो हम इस फिलॉसफी को बेस बनाकर इस इक्वालिटी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हम यहां लिखेंगे सिंस, सिर्फ ए की बात करेंगे चूंकि हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इन्वर्टेबल होते हैं, सो डेफिनेटली ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट। अब अगर ए इनवर्स होगा तो इसका मतलब है कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, दोनों प्रोडक्ट्स का आंसर क्या आएगा? जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूंकि ये ए का इनवर्स है, सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेफिनेटली आएगा। स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल साबित करना था, और ये जो गिवन कंडीशन है इसके अंदर से ये बात ऑटोमेटिकली निकल रही है कि ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट या ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए है और ए का इनवर्स ए इनवर्स है। ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। हम यहां लिखेंगे हेंस इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स एंड इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। ए का इनवर्स ए इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स ए। मैथमेटिकली हम इसे लिखेंगे ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए
प्रूव्ड, या आप लिख लें वेरीफाइड, चूंकि उसने वर्ड यूज किया वेरीफाई। अब हम स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। यहां पर हमें ए बी प्रोडक्ट का होल इनवर्स साबित करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। यहां पर भी हम वही लॉजिक यूज करेंगे कि अगर 3 इनवर्स साबित करना है 1/3 के इक्वल, तो हम इनफैक्ट साबित करेंगे इस तरह से कि 3 और 1/3 का प्रोडक्ट जिसमें कम्यूटेटिविटी होल्ड करती हो, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि 3 का इनवर्स 1/3 ही होगा, यानी ये साबित हो जाएगा। यहां पर हम इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स साबित करेंगे और उसमें कम्यूटेटिविटी भी हम चेक करेंगे। स्टूडेंट्स हम इस कंडीशन को बेस बनाते हैं, चूंकि इसमें दोनों मैट्रिसेस का जिक्र है। हम यहां लिखेंगे एज ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर matrices, so their inverses exist। चूंकि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, सो इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते होंगे सच दैट ए इंटू ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका ए के साथ प्रोडक्ट जिसमें कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करे, यानी जगह के बदलने से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, इसको नाम दे दें 1 का। और B इंटू बी इनवर्स या B इनवर्स इंटू बी, दोनों सूरतों में आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दो बातें हमें इनफैक्ट गिवन है, इन दोनों का यूज करते हुए हमने साबित करना है कि ए बी प्रोडक्ट का होल इनवर्स B इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लाएंगे। हम स्टूडेंट्स लिखेंगे कम्यूटेटिविटी हमें बेसिकली प्रोडक्ट में चेक करनी है, ए बी पहले लिखेंगे और बी इनवर्स ए इनवर्स बाद में प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए। सो पहले हम लिखेंगे बाय प्री मल्टीप्लाइंग ए बी विद बी इनवर्स ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब हम ए बी पहले लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स बाद में, कुछ इस तरह से ए बी पहले और बी इनवर्स ए इनवर्स बाद में। हमें रिजल्ट इक्वल लेकर आना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब यहां पर देखें हम प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करें। शाबाश, 4 मैट्रिक्स है। इन दो मैट्रिसेस को अगर हम पहले प्रोडक्ट परफॉर्म कर लें तो आंसर क्या आएगा, B इंटू बी इनवर्स, आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन हम यहां पर इसे शो करेंगे कुछ इस तरह से, B इंटू बी इनवर्स, इस पर ब्रैकेट लगा देंगे कि हम ये प्रोडक्ट पहले परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको हम कह देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब B इंटू बी इनवर्स ये है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम यहां लिखेंगे बाय 2, ये 2 में हम कह चुके हैं। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं डालता, आप इसको किसी के साथ भी एसोसिएट कर दें। मैं इसे ए के साथ एसोसिएट कर देता हूं, आप यहां लिख दें अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका रिजल्ट आ जाएगा ए और यहां से ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय 1। अब इसको नाम दे दें आप 3 का। ये हमने प्री मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की। अब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें बाय पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए बी विद बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले आपने ए बी पहले लिखा, अब आप लिखेंगे बाद में बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी आपने लिख दिया बाद में।
अब ये प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम इन दो का पहले प्रोडक्ट कर लें, यानी इन दोनों की एसोसिएशन बना दें। बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए और बी, आप लिख दें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनफैक्ट आप यहां पर लिखेंगे बाय 1, चूंकि ये आप इक्वेशन 1 में लिख चुके हैं। देन वी हैव बी इनवर्स इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी पहले प्रोडक्ट कर लें, ये अगेन आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहां से आ गया हमारे पास बी इनवर्स। स्टूडेंट्स, अब बी इनवर्स इंटू बी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय 2। इसको नाम दे दें 4 का। अब 3 में हमने क्या किया, हमने प्री मल्टीप्लाई किया ए बी के साथ, और 4 के लिए हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए बी के साथ, यानी हमने कम्यूटेटिविटी चेक की इस प्रोडक्ट की। यानी आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो मैंने 3 और 1/3 या 1/3 और 3 दोनों प्रोडक्ट को 1 के इक्वल साबित किया। मैट्रिक्स की लैंग्वेज में हमने दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स साबित किया। हम यहां लिखेंगे बाय 3 and 4। ए बी का इनवर्स है बी इनवर्स ए इनवर्स। कैसे साबित हुआ है ये? हमने इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल साबित किया है कम्यूटेटिविटी को यूज करते हुए। सो ये वेरीफाई हो चुका, वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के रेलेवेंट बेसिक कंसेप्ट्स और फर्दर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।